गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। आप तमाम लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल द मैथ फाइल पे। उम्मीद करता हूँ अभी तक जो भी मैंने वीडियो बनाया बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। सब ये आप लोगों का हम्बलनेस है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर रहे हैं। और आज का जो टॉपिक है क्या है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला रिलेटेड टू सर्कल, सेक्टर एंड सेगमेंट। एग्जाम से पहले इसे आप एक बार देख लीजिएगा तो ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपको एग्जाम में फॉर्मूला रटने की जरूरत बिल्कुल ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत तगड़े कंसेप्ट के साथ पढ़ाने वाला हूं। एक बार नहीं, कम से कम 3 बार एग्जाम से पहले उसको देख के जाना है और आप उम्मीद करते हैं कि आप भूल नहीं पाएंगे ऐसा फॉर्मूला को। तो चलिए शुरुआत करते हैं और शुरुआत करने से पहले एक शायरी से ही शुरुआत करते हैं। कहते हैं कि मायूस इंसान को नहीं होना चाहिए। इस पे हमने एक शेर लिखा है कि मायूस मत हो ए इंसान, तेरा वजूद कोई छोटा नहीं। मायूस मत हो ए इंसान, तेरा वजूद कोई छोटा नहीं। तू वो कर सकता है जो कभी किसी ने सोचा नहीं। तो इंसान ही ने बनाया एरोप्लेन, इंसान ही ने बनाया रॉकेट। अब जो इंटरनेट है, अगर हम लोग एक दूसरे से फेस कॉल, वीडियो कॉल जो बात करते हैं, आज के 40 साल 50 साल पहले क्या संभव नहीं था। तो उस जमाने के लोग, जैसे हमारे मम्मी पापा हैं, उन लोग के लिए क्या है, तो हैरत वाली बात है कि कैसे ये सब हो रहा है। जैसे हम फोन पे से पैसा भेज देते हैं तो पापा कहते हैं कि कैसे हो रहा है, पैसा कैसे चल जा रहा है। तो इसी पे तो यही लाइन कहा गया है कि मायूस मत हो इंसान, तेरा वजूद कोई छोटा नहीं। तू वो कर सकता है जो कभी किसी ने सोचा नहीं। तो आइए बिना लेट किए हुए, बिना देरी किए हुए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहले आइए, क्या लिखा हुआ, सर्कल। तो सर्किल क्या होता है? सर्किल क्या है? एक ठिकाना है पॉइंट का जो एक प्लेन में मूव इस तरह करता है कि एक फिक्स्ड पॉइंट से उसके सर्कमफरेंस का जो दूरी होता है, उसके बाउंड्री का दूरी होता है, कांस्टेंट होता है। उसी को क्या कहते हैं? रेडियस कहते हैं। और जो फिक्स पॉइंट होता है उसको क्या कहते हैं? सेंटर कहते हैं। जैसे ये क्या है, एक सर्कल है, ठीक है, और ये क्या है, फिक्स पॉइंट है। इसको किससे डिनोट करेंगे? सेंटर ऑफ सर्कल से, ठीक है ना। सेंटर कहेंगे इसको, सेंटर ऑफ सर्कल। सर्कल का क्या है? सेंटर है ये। और ये जो दूरी हुआ, ये क्या है? फिक्स डिस्टेंस है। क्या है? फिक्स डिस्टेंस है। इसको क्या कहेंगे? रेडियस कहेंगे। क्या कहेंगे? रेडियस। और इसको डिनोट करते हैं क्या चीज से? स्मॉल आर से। और पूरे सर्किल को डिनोट किससे करेंगे? सी। सेंटर को ओ लिखते हैं, तो सी ओ कॉमा आर। ये हो गया सर्कल को डिनोट करने का तरीका। तो कभी कोई पूछेगा कि एक सर्किल में आप कितना रेडियस खींच सकते हैं? इनफाइनाइट। कंपनी में देखिए, ये दो रेडियस हो गया, यहाँ भी रेडियस हो गया, यहाँ भी रेडियस हो गया, यहाँ भी रेडियस हो गया, बहुत सारे रेडियस हो गए। तो आइए पहले फॉर्मूला देखते हैं। पढ़े होंगे सर्कमफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर। कहां से आया 2 पाई आर? देखिए बताते हैं। सबसे पहले देखिए पाई क्या है। पाई एक क्या है? कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है। और वैल्यू ऑफ पाई क्या होता है? हमेशा इररेशनल होता है। वो 22/7 अप्रॉक्स मान लिया जाता है, या 3.14 मान लिया जाता है। लेकिन पाई का वैल्यू कभी कटता नहीं है, ना ही रिपीट होता है, इसलिए वो इररेशनल है। तो पाई है क्या? पाई किसी भी सर्कल के सर्कमफरेंस से डायमीटर का रेशियो है। तो डेफिनेशन से क्या लिख सकते हैं? पाई क्या है? सर्किल के सर्कमफरेंस मतलब सी से डायमीटर का रेशियो है। मतलब जब सी को डी से डिवाइड कर देंगे तो जो वैल्यू आएगा वही क्या होगा? पाई होगा। जो लगभग क्या होता है हमारे सर्किल में? क्या होता है? फिक्स ही होता है। तो यहां से आप क्या समझ रहे हो? डायमीटर क्या होता है? रेडियस का डबल। रेडियस का डबल। जैसे ये है, यहां से आप पूरा नीचे तक खींच दिए तो ये क्या हो गया? डायमीटर हो गया। डायमीटर का एक और कह सकते हैं कि लॉन्गेस्ट कॉर्ड है डायमीटर किसी भी सर्कल का। और कॉर्ड किसे कहते हैं? सर्किल को जो 2 पॉइंट पर काटता है उसे ही क्या कहते हैं? कॉर्ड कहते हैं। तो डायमीटर क्या है? लॉन्गेस्ट कॉर्ड है। जैसे मान लीजिए ये सर्किल है, ये पॉइंट है सेंटर का, तो ये भी क्या है? कॉर्ड है। 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, टच कर रहा है सर्किल को, ये भी क्या है? एक कॉर्ड है। तो सोचिए सबसे बड़ा कॉर्ड कहां होगा? जो सेंटर से पास करेगा वही ना। और जो सेंटर से पास करता है उसको क्या कहते हैं? डायमीटर कहते हैं। तो एक सर्किल में कितना डायमीटर बना सकते हैं?
बहुत ज्यादा, अनंत, बता नहीं सकते हैं। ये करते रहेगा तो क्या होगा, डायमीटर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से क्या आ रहा है, आपको सी निकालना है, तो सी को इधर एक साइड कीजिए तो क्या आ गया, पाई डी, निकल गया फॉर्मूला। लेकिन आपको ये फॉर्मूला नहीं पड़ेगा, तो डी क्या है, रेडियस का दुगुना है, तो पाई इंटू क्या, डी को आप 2r नहीं लिख सकते हैं, जहां डी क्या है, बराबर है किसके, 2r के, बिल्कुल लिख सकते हैं। और इसको फिर एलाबोरेट करके क्या लिखिएगा, सी इक्वल टू क्या, 2 पाई r। ठीक है, अब देखिए एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। आया कहां से, क्या आया कहां से, देखिए जैसे ये एक सर्कल है, ठीक है, ये क्या डायमीटर है, ये भी डायमीटर है, ये भी क्या 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 डायमीटर है। तो ये देखिए छोटा छोटा पीस बन रहा है, छोटा छोटा पीस बन रहा है, कुछ इस तरह का पीस बन रहा है। ठीक है, और फिर क्या होगा, और इस तरह का पीस बन रहा है, इसी को कंबाइन कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, एक पूरा रेक्टेंगल बन जाएगा इस टाइप का। ठीक, इस टाइप का रेक्टेंगल बन जाएगा। और ये देखिए ये और ये मिलके, दो मिलके एक रेक्टेंगल बना रहा है, तो सर्कमफ्रेंस क्या होता है, 2 पाई आर होता है। लेकिन दो मिलके ही क्या बना रहा है, एक रेक्टेंगल बना रहा है। इसका मतलब ये जो बेस होगा वो क्या होगा, 2 पाई आर का आधा होगा, 2 पाई आर बाई 2 या सर्कमफ्रेंस बाई 2। ठीक है, तो आप ई निकल गया क्या, 2 पाई आर बाई 2 किया तो 2 से 2 कैंसिल, निकल गया ये क्या, पाई आर। ठीक है, ये जो दूरी है क्या, यहां से यहां तक रेडियस है ना, तो ये हो गया रेडियस। आप जानते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एल इंटू बी, क्या एल इंटू बी, एरिया बराबर क्या, एल इंटू बी। और एल आपके पास क्या है, पाई आर है, और बी कितना है आपका, आर है, तो क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर। बताइए कोई रटने की जरूरत है क्या, इसे कहते हैं कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट के साथ पढ़िए, गहराई में जाके पढ़िए, रटिए मत, रटिएगा तो हमेशा आप भूलिएगा। कहते हैं ना कि कोई चीज को समझना है, आप लोग लिखने पे ज्यादा जोर देते हैं, लिखिए मत, समझिए, सोचिए कि फॉर्मूला कहां से आ रहा है, कहां से पैदा हो रहा है। अब आइए आपको हम बता रहे हैं, चारों तरफ सर्किल को आप लोग देख लिए। अब आइए सेमी सर्किल का क्या होता है, सेमी सर्किल, सेमी सर्कल, सेमी मतलब क्या होता है, हाफ, क्या होता है, हाफ। और सर्किल तो आपको बता ही चुके क्या होता है। तो सेमी सर्किल का फिगर किस तरह बनेगा, कुछ ऐसे और कुछ ऐसे। ठीक, अब बोलेगा इसका क्या पेरीमीटर क्या होगा या सर्कमफ्रेंस क्या होगा, सर्कमफ्रेंस क्या होगा। तो आपको नहीं लग रहा है, ये अगर मान लीजिए कि पूरा रहता है ये इस तरह, तो पूरा होता है सी इक्वल क्या होता है, 2 पाई और होता है, पूरा सर्किल होता है। तो लेकिन क्या ये सेमी सर्किल है, क्या है, सेमी सर्किल है, तो सर्किल का क्या होता, आधा होता, क्या होता, सेमी सर्किल का सर्कमफ्रेंस क्या होता, सर्किल का आधा होता। तो सर्किल क्या है, 2 पाई आर इसका सर्कमफ्रेंस, और इसका आधा क्या होगा, 2। लेकिन ज्यादा खुश मत होइए, ये सही नहीं है, ये सिर्फ आप निकाले यहां से यहां तक। लेकिन ये लाइन लिए है क्या, पेरीमीटर का सर्कमफ्रेंस क्या होता है, लेंथ ऑफ बाउंड्री होता है, ये भी तो लाइन है ना, ये क्या है, डायमीटर है, क्या है, डायमीटर। इसको तो डी जोड़ सकते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो क्या आ गया, पाई आर प्लस डी, या डी की जगह आप 2r भी तो लिख सकते हैं ना, क्या हो जाएगा, पाई आर प्लस 2r। और यहाँ से आप r कॉमन नहीं लिख सकते हैं, तो r कॉमन लीजिएगा तो r छुपाइएगा यहाँ, तो क्या बचेगा, पाई, बीच बीच किसका सिंबल है, प्लस का, यहाँ r छुपाइएगा तो क्या बचेगा, 2। ये निकल गया आपको, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अब आइए एरिया की बात करते हैं, एरिया ऑफ सेमी सर्किल, क्या, एरिया ऑफ सेमी सर्किल। और आप जानते हैं एरिया क्या होता है, जो बाउंड्री जो होता है, जो अंदर में जो इनक्लोज कर रहा है जो जगह, उसी को एरिया कहते हैं। जैसे ये क्या है, एरिया है पूरा, तो ये तो सर्किल का आधा ही ना है, ये अगर सर्किल करना तो पूरा आधा होता, लेकिन ये तो आधा ही है। तो एरिया ऑफ सेमी सर्किल हम बता चुके हैं पिछले बार, क्या है, पाई आर स्क्वायर, और इसी का क्या कर दीजिए, आधा कर दीजिए, ये निकल गया सेमी सर्किल का। अब आइए क्वाड्रेंट भी देख लेते हैं। तो ये सर्किल बनाइए और यहाँ क्या दीजिए, सेंटर दीजिए, और ये सेंटर से लाइन खींचिए, एक लाइन खींचिए, तो ये 1 2 3 4, ये सारा क्या है, क्वाड्रेंट है। मतलब क्वाड्रेंट का थीटा कितना होता है, 90 डिग्री, और यहाँ सेमी सर्किल का थीटा कितना होगा, 180 डिग्री। ठीक है, तो ये देखिए
तो क्वाड्रेंट एक सर्किल में जाना होगा 4 क्वाड्रेंट बन सकता है, और एक सर्किल में जाना होगा 2 सर्किल बन सकता है। तो सबसे पहले ये सर्कमफ्रेंस क्या होगा इसका क्वाड्रेंट का, सर्कमफेरेंस क्या होगा, तो ये फिगर निकाल लीजिए यहाँ पे। ये देखिए, ये तो आपको पता है क्या है, 2 पाई आर होता है सर्किल का, लेकिन 4 पार्ट में बांटा गया था 2 पाई आर बाई 4 प्लस कुछ नहीं हो जाएगा, अभी ये और ये बाकी है, तो 2 आर जोड़ दिए, 2 आर, 2 से 4 कट गया, 2 आर में क्या आ गया, पाई आर बाई 2 प्लस 2 आर। चाह सकते हैं तो आप आर कॉमन ले सकते हैं, आर क्या आ गया, पाई बाई 2 प्लस क्या 2। दिस इज योर सॉल्यूशन। अब मान लीजिए एरिया पूछे, एरिया ऑफ क्या, सेमी सर्कल, सॉरी क्वाड्रेंट, क्या क्वाड्रेंट, तो पूरा ये पूरा 4 को मिलकर एक सर्किल बना रहा है कि नहीं। सर्किल का एरिया क्या पड़े, पाई आर स्क्वायर, इसी को क्या है क्वाड्रेंट में 4 से भाग कर देंगे, तो यहाँ पर क्या निकल गया, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। अब देखिए बताना चाहेंगे कि रिंग जो आप लोग होती है तो उसका एरिया कैसे निकलते हैं। तो रिंग क्या होता है, कंसेंट्रिक सर्किल होता है, क्या होता है, कंसेंट्रिक सर्किल। तो कंसेंट्रिक सर्किल किसे कहते हैं, जिसका सेंटर क्या हो, सेम हो। अब देखिए ये छोटे सर्किल के लिए भी सेंटर यही है, और बड़े सर्किल के लिए भी क्या यही है। तो आपसे क्या पूछ देगा, और रिंग का एरिया क्या होगा, रिंग का एरिया, तो रिंग का एरिया यही ना है, ये है। बीच में जो आप रिंग फेंकते हैं तो बीच में क्या होता है, हॉलो रहता है ना, हॉलो रहता है। तो आप खुद सोचिए कि ये बड़ा रेडियस में से अगर छोटा वाला माइनस कर दे तो यही ना निकलेगा, बिल्कुल। तो एरिया ऑफ रिंग क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रिंग। मान लीजिए कि बड़ा एरिया, जो बड़ा रेडियस है वो क्या है, आर है, बड़ा आर, और छोटा क्या है, स्मॉल आर, क्या हो जाएगा, पाई बड़ा आर स्क्वायर में से क्या घटा देंगे, छोटा आर स्क्वायर घटा देंगे। तो अगर पाई कॉमन ले लेते हैं तो क्या बन जाएगा, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। फर्दर इसको क्या लिख सकते हैं, पाई, ये क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होता है ए प्लस बी, और क्या ए माइनस बी। दिस इज योर सॉल्यूशन। उम्मीद कर रहे हैं वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, लेंथ ऑफ आर्क कैसे निकालेंगे। तो पहले समझिए कि आर्क होता क्या है। आर्क होता क्या है, एक कंटिन्यूअस पीस सर्किल के सर्कमफ्रेंस का, उसी को क्या कहते हैं, आर्क कहते हैं। जैसे ये है सर्कल है, और मान लीजिए यहां से यहां तक हम निकाल के हटा दे रहे हैं ऐसे, तो यही क्या है, लगातार पीस है ना सर्कमफ्रेंस का, इसी को क्या कहते हैं, आर्क कहते हैं। क्या कहते हैं, आर्क। तो आप जानते हैं कि ये आर्क का डेफिनेशन कहां से आ रहा है, सर्किल के सर्कमफ्रेंस है। तो जब थीटा 360 रहता है तो सर्किल का सर्कमफ्रेंस क्या होता है, आप खुद बता सकते हैं क्या होता है। अभी तो पीछे 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 10 पढ़ा है, क्या होता है, 2 पाई आर होता है, ठीक है। लेकिन तो एक पे कितना होगा, 1 डिग्री पे सर्कमफ्रेंस 1 डिग्री पे क्या हो जाएगा, 2 पाई आर बाय 360। और ये मान लीजिए सेंटर रहेगा, तो सेंटर से यहां ज्वाइन कीजिएगा, तो ये आर्क होगा कि नहीं होगा, और इसमें कुछ थीटा डिग्री बन रहा होगा। तो थीटा डिग्री पे क्या होगा, थीटा डिग्री पे सर्कमफ्रेंस क्या हो जाएगा, 2 पाई आर बाय 360 इनटू थीटा। ये आपका फॉर्मूला निकल गया। इसी को लेंथ ऑफ माइनर आर्क भी कह सकते हैं, मेजर आर्क भी कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये थीटा यहाँ क्या बन रहा है, 60 बन रहा है, तो यहाँ कितना बनेगा, 300। तो क्या हो गया, ये क्या हो गया, माइनर आर्क, ठीक, और ये मेजर आर्क। तो यहाँ थीटा का वैल्यू 60 रखेंगे तो कैसा लेंथ निकलेगा, माइनर आर्क का, और थीटा का वैल्यू 300 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, मेजर आर्क का आ जाएगा। अब माइनर आर्क और मेजर आर्क किसे कहते हैं, जब भी देखिए थीटा 180 से छोटा बन रहा है तो वो माइनर आर्क होगा, और जब भी देखिए थीटा 180 से बड़ा बन रहा है तो क्या बनेगा, मेजर आर्क बनेगा। अब मान लीजिए कोई लोग बुक में अलग से फॉर्मूला दे देता है क्या, कि लेंथ ऑफ क्या, मेजर आर्क, पूरा सर्कमफ्रेंस में से घटा देंगे क्या, लेंथ ऑफ माइनर आर्क।
तो निकल जाएगा क्या, लेंथ ऑफ मेजर आर्क। और सर्कमफ्रेंस आप जानते हैं क्या होता है, 2 पाई आर होता है। और लेंथ ऑफ माइनर आर्क क्या होता है, 2 पाई आर थीटा बाई कितना 360। तो ये आपका निकल गया, ठीक है। लेकिन हम कहते हैं कि माइनर निकाल दिए हो तो 2 पाई आर करने की क्या जरूरत है, एक बार 60 कर दो, निकाल दो वैल्यू, और जो निकलेगा उसका सीधा 6 गुना कर दो तो वो निकल जाएगा। सॉरी 5 गुना कर दो, कितने गुना, 5 गुना। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर दिया रहता क्या, थीटा 60 डिग्री है और रेडियस दिया रहता 14, कितना दिया रहता है, रेडियस 14। तो माइनर आर्क का लेंथ निकालना है, माइनर आर्क क्या पड़ेगा, 2 पाई आर थीटा बाई क्या 360, 2 का क्या 2 ही है, पाई कितना होता है 22/7 और रेडियस कितना होगा 14, थीटा कितना है 60 बटा कितना 360, 7 से 14 2 बार में, 60 से 36 कितने बार में 6 बार में, और 2 से 3 बार में, तो कितना हो गया 22 दूना 44, 44/3 हो गया। अब इसी का 5 गुना कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, लेंथ ऑफ मेजर आर्क। उम्मीद कर रहे हैं समझ रहे होंगे। या डायरेक्ट खाली मेजर आर्क डायरेक्ट निकाल देते हैं, थीटा का वैल्यू क्या रख देते हैं 60 की जगह सीधा 300 रख देते हैं, तो क्या आता वही आता। उम्मीद कर रहा हूं आपको ज्यादा समझ में आ रहा होगा। अब आइए पढ़ते हैं सेक्टर। क्या सेक्टर, सेक्टर होता क्या है पहले ये समझिए। जब दो रेडियस सर्कमफ्रेंस पर टच करता है तो जो उसके बीच का जो एरिया बनता है उसी को क्या कहते हैं, सेक्टर कहते हैं। जैसे यहाँ बांटे थे ना पहले वाले क्वेश्चन में, सर्किल के फॉर्मूला डिराइव करने के लिए सब छोटे छोटे क्या एक सेक्टर है, क्या सेक्टर है। फिगर से ज्यादा समझ में आएगा, लेकिन ये सर्कल है, ठीक है, ये क्या सेंटर है, तो ये और ये मान लीजिए थीटा एरिया बना रहा है, तो ये जो एरिया है ये क्या सेक्टर है, क्या सेक्टर। तो यहाँ देखिए थीटा अगर 180 से छोटा होगा क्या कहलाएगा, माइनर सेक्टर। क्या कहलाएगा, माइनर सेक्टर। जैसे अभी इसमें क्या है, लग रहा है क्या 180 से छोटा है, ये 100 से छोटा है, क्या कहलाएगा माइनर सेक्टर। अगर थीटा 180 से बड़ा हो गया तो क्या हो जाएगा, मेजर सेक्टर हो जाएगा, मेजर सेक्टर। अब आइए इसका फॉर्मूला निकालना सीखते हैं। तो हम क्या बताएं, एरिया पे डिपेंड करता है, किस पे, एरिया पे। जिस तरह जो पीछे जो आर्क था वो किस पे डिपेंड कर रहा था, सर्कमफ्रेंस पे, तो इस तरह यहाँ एरिया ऑफ सेक्टर किस पे डिपेंड करेगा, एरिया पे। तो आप जानते हैं अगर 360 डिग्री मतलब कंप्लीट सर्किल हो तो उसका एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और क्या होता है उसके बाद क्या, जब वर्ग होगा तो एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर बाय 360। अब क्या बन रहा है, थीटा बन रहा है, थीटा डिग्री पे क्या होगा, एरिया पाई आर स्क्वायर बाय 360 इनटू क्या थीटा, जो वैल्यू आएगा डाल देंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ माने कितना है 120 है, कितना है, सॉरी 60 मानिए ना, बहुत 120 बहुत बड़ा हो जाएगा 60, और ये कितना है 300। अगर आपको चाहिए क्या माइनर सेक्टर का, तो यहाँ थीटा का वैल्यू क्या रख देंगे 60 रख देंगे, तो क्या आ जाएगा माइनर सेक्टर का आ जाएगा एरिया, माइनर सेक्टर का। और थीटा का वैल्यू अगर 300 रख देंगे किसका आ जाएगा, मेजर सेक्टर का एरिया आ जाएगा, मेजर सेक्टर एरिया आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ क्या था, माइनर सेक्टर का एरिया आया था। और कभी कभी मान लीजिए कि एक ही वो एरिया निकाल रहा है तो उसका अल्टरनेट कॉरस्पॉन्डिंग कैसे निकालेंगे, तो क्या करेंगे, लेंथ ऑफ, सॉरी लेंथ नहीं होगा, एरिया होगा ना, एरिया ऑफ माइनर या मेजर सेक्टर। अगर माइनर दिया रहा है तो मेजर निकाल लेंगे, अगर मेजर दिया हुआ तो माइनर निकालेंगे, क्या हो जाएगा एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल में से हम क्या बना देंगे, एरिया ऑफ माइनर, सॉरी एरिया ऑफ क्या मेजर या माइनर सेक्टर। लेकिन यहाँ लिखे हैं उसका भी रीजन है, अगर माइनर है तो मेजर का एरिया घटा देंगे, माइनर निकालना होगा
अगर मेजर निकालना होगा तो क्या क्या करना है माइनर का, तो आपको निकल जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो एक बार देखते हैं कि इसका मतलब पेरीमीटर क्या होता है, मतलब पेरीमीटर क्या होगा सेक्टर का। तो सेक्टर का पेरीमीटर क्या होगा, देखिए ये सर्कल है, ये मान लीजिए सेक्टर बना है, ठीक है, बीच में थीटा है। तो आप जानते हैं क्या है पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होगा, जो लेंथ ऑफ आर्क होगा, लेंथ ऑफ आर्क, इसमें प्लस क्या कर देंगे, एक रेडियस यहाँ है और एक रेडियस क्या है यहाँ, 2r। और लेंथ ऑफ आर्क पीछे बता चुके हैं क्या होता है, 2 पाई r थीटा बाई 360। याद रखिएगा ये क्या है, पेरीमीटर है, और पेरीमीटर का किसके साथ रिलेशन है, लेंथ ऑफ आर्क का। उसी तरह ये क्या है, एरिया है, और एरिया का किसके साथ रिलेशन है, एरिया ऑफ सेक्टर के साथ। समझ में आ रहा होगा। तो 2r पाई r थीटा बाई 360 प्लस 2r, यही तो क्या हो गया आपका पेरीमीटर ऑफ क्या हो गया, ये सेक्टर हो गया, सेक्टर। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा, कुछ भी रटने का जरूरत नहीं पड़ रहा हो। अब आते हैं सेगमेंट। क्या आते हैं, सेगमेंट। अब सेगमेंट किसे कहते हैं, जो कॉर्ड क्या करता है, एरिया बनाता है, उसी को क्या कहते हैं, सेगमेंट कहते हैं। जैसे ये क्या है, सर्कल, क्या सर्कल, ये सेंटर है, तो यहाँ जो है ये क्या बन गया, ये सेगमेंट हो गया, ठीक है। ये आपसे पूछ जाएगा एरिया निकालने के लिए, तो इसमें देखिए तो सेंटर नहीं कर रहेगा, नहीं, तो ये क्या हो गया, माइनर सेगमेंट। क्या हो गया, माइनर सेगमेंट। और इसमें देखिए क्या हो रहा है, आपका सेंटर क्या हो रहा है, लाई हो रहा है, इसके अंदर ही आ रहा सेंटर, तो क्या हो गया, मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट। इसका एरिया कैसे निकालेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे इसको, यहाँ पर कुछ थीटा बनाएगा। आप खुद सोचिए कि अगर पूरा एरिया निकाल देते यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक, ये एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर देख लीजिए, कलम चला रहे बार बार, पूरा एरिया निकाल दिए, और उसमें से ये ट्राइंगल का एरिया निकाल दिए, ये ट्राइंगल, ये ट्राइंगल, ये ट्राइंगल, तो क्या बच जाएगा, यही ना बच जाएगा, बिल्कुल यही बच जाएगा। तो आइए हम लिख देते हैं क्या, एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट। माइनर हो या मेजर हो, उससे हमको क्या मतलब है, थीटा का वैल्यू चेंज हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब एरिया ऑफ सेक्टर आप जानते हैं क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई कितना 360 माइनस, ये देखिए इसका थीटा यहाँ बन रहा है, तो क्या होगा, देखिए यहाँ इस तरह का फिगर है, कुछ इस तरह का थीटा यहाँ बन रहा है, तो यहाँ बन रहा है थीटा, तो ये क्या हो गया, बेस हो गया, और ये क्या हो गया, हाइट हो गया, ठीक है। तो क्या होगा, हाफ, बेस क्या है इसका, आर है, और हाइट क्या है, गलती से आर नहीं लिखिएगा क्योंकि ये 90 डिग्री नहीं है, ये बताया था ना पिछले क्लास में कि y कोऑर्डिनेट को क्या लिखते हैं, r sin थीटा या h sin थीटा लिखते हैं, बताएंगे, देख लीजिएगा वीडियो। तो क्या हो जाएगा, r sin थीटा, तो यहां से क्या आ गया आपको, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 माइनस क्या, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, ये हो गया क्या, एरिया ऑफ सेगमेंट। अब ये निकल गया तो अल्टरनेट सेगमेंट का जो एरिया, मतलब एरिया ऑफ माइनर या मेजर, एरिया ऑफ माइनर या मेजर सेगमेंट। अगर माइनर निकाल लिए हैं तो किसका, मेजर का निकालने का तरीका, अगर मेजर निकाल लिया तो माइनर निकालने का तरीका, लेकिन फॉर्मूला का जरूरत भी नहीं है, आप सीधा सीधा वैल्यू चेंज कीजिए, आप सीधा वही आएगा, तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, ये आपको निकालना है, ये पूरा फंसा हुआ, ये सर्किल में से कहीं ना माइनर घटा दीजिए, क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर या मेजर सेगमेंट। आई होप आपको बहुत मजा आया होगा करके, आप ईमानदारी से बोलिएगा कि आपको रटने का जरूरत पड़ रहा है,
पूरा डीप में पढ़ा रहे हैं, डेरिवेशन करके पढ़ा रहे हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, तो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक पहुंचाए, शेयर कीजिए, मेरे डेडिकेशन देखिए उसको, और लोगों को बताइए कि बहुत अच्छा से पढ़ा रहे हैं, रटने का जरूरत नहीं पड़ रहा है। अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और कमेंट करना तो बिल्कुल ही ना भूलिए। अब आइए हम लोग शुरू करते हैं। नेक्स्ट टाइप का जो सवाल आएगा, क्या लिखा हुआ, रोटेशन ऑफ द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक। तो आप जानते हैं बेसिकली घड़ी में दो तरह का हैंड होता है, एक क्या होता है मिनट हैंड, मिनट हैंड, और दूसरा क्या होता है आवर हैंड। तो आइए पहले एक घड़ी बना लीजिए। जो बड़ा वाला होगा, मान लीजिए ये बड़ा वाला है, तो ये मिनट हैंड है, और ये जो छोटा वाला है वो क्या है आवर हैंड है। तो खुद सोचिए, आपको घड़ी तो देखने आता ना होगा, तो बताइए मिनट का सुई 12 पे है, फिर जाएगी 12 कितने देर बाद, 60 मिनट बाद। तो हम कह सकते हैं ना मिनट वाली जो सुई है 60 मिनट में, 60 मिनट में, और ये 60 मिनट, मिनट इट कंप्लीट्स वन रेवोल्यूशन। एक रेवोल्यूशन एक सर्किल का काट रही है, एक रेवोल्यूशन दैट इज और सर्कल, सर्कल काट रही है मतलब रोटेट कर रही है सर्किल का। तो 60 मिनट में हम कह सकते हैं ना 60 मिनट में कितना डिग्री कंप्लीट कर रही है, सर्किल कितना होता है 360 डिग्री। तो एक मिनट में क्या करेगी, एक मिनट में क्या करेगी 6 डिग्री। आ रहा है आपको समझ में, एक मिनट में कितना 6 डिग्री। अब आवर हैंड की बात कर लेते हैं, तो अभी 12 बज रहा है दिन का, तो फिर पूरा कब एक चक्कर लगाएगा, ठीक रात 12 बजे। तो हम कह सकते हैं ना कि इन 12 आवर, आवर हैंड, आवर हैंड कंप्लीट्स, कंप्लीट्स वन रेवोल्यूशन। एक रेवोल्यूशन कर रही है आवर हैंड। तो एक आवर में, तो हम कह सकते हैं सॉरी यहाँ पे 12 आवर में कितना 360 डिग्री। एक आवर में कितना 360 भागा 12 मतलब कितना 30 डिग्री। लेकिन आवर है तो मिनट, मिनट में लिख सकते हैं इसको 60 मिनट, एक आवर को कितना 30 डिग्री। तो एक मिनट में कितना आधा डिग्री, 30 भागा 60 किया तो क्या आधा डिग्री। यहाँ से रिलेटिव स्पीड पता चल गया, कितना रिलेटिव स्पीड पता चल गया। आवर कितना, मिनट वाला हैंड कितना, एक घंटा में कितना डिग्री 6 डिग्री, और आवर वाला हैंड कितना आधा डिग्री। तो रिलेटिव स्पीड कितना हो गया, 6 में से आधा घटाएगा तो कितना आएगा 5.5, 5.5, या इसको आप 11/2 भी कह सकते हैं। ये आपका हो गया क्या रिलेटिव स्पीड। अब आइए देखते हैं रोटेटिंग व्हील्स, मतलब घूमता हुआ चक्का। जैसे आप जानते हैं कि आपकी गाड़ी में ओडोमीटर लगता है तो पहले डिस्टेंस बना देता है, बता देता है, वो चाहे पहिए का रोटेशन देखता है। तो मान लीजिए कि यहाँ से शुरू हुआ और फिर यहाँ खत्म हो गया, तो ये एक रोटेशन हो गया। क्या हो गया, एक रोटेशन हो गया। फिर से आप बताइए एक रोटेशन, क्या ये यहाँ से शुरू हुआ यहाँ पे खत्म हो गया, तो ये सर्कमफ्रेंस के बराबर नहीं है। बिल्कुल, ये क्या बराबर हो गया सर्कमफ्रेंस ऑफ अ, सर्कमफ्रेंस ऑफ अ व्हील। व्हील के बराबर, व्हील के सर्कमफ्रेंस के। तो डिस्टेंस ट्रैवल क्या आ जाएगा, डिस्टेंस ट्रैवल। मान लीजिए हम 10 चक्कर लगाए, तो नंबर ऑफ रोटेशन, नंबर ऑफ रोटेशन इनटू क्या सर्कमफ्रेंस। तो डिस्टेंस ट्रैवल को आप डी लिख दीजिए, ये किसके बराबर हो जाएगा बताइए, नंबर ऑफ रोटेशन को ए लिख दीजिए, और सर्कमफ्रेंस आप जानते हैं 2 पाई आर। तो आपको ये पता चल गया। अगर आपको नंबर ऑफ रोटेशन निकालना हो, तो यानी एन निकालना हो, तो ये बराबर क्या हो जाएगा, डी डिस्टेंस ट्रैवल बाय 2 पाई आर। ये भी एक फॉर्मूला हो गया। अगर सर्कमफ्रेंस निकालना हो यहाँ पे, तो क्या करेंगे, डिस्टेंस ट्रैवल बाय एन मतलब नंबर ऑफ रोटेशन,
ये भी एक फॉर्मूला हो गया। उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत अच्छा लग रहा होगा वीडियो। आइए देखते हैं टचिंग सर्कल्स में क्या फॉर्मूला इस्तेमाल होता है। जब मान लीजिए सर्कल एक्सटर्नली टच कर रहा होगा और एक्सटर्नली टच करे तो क्या होगा, टच करे तो क्या होगा, तो मतलब एक्सटर्नली करेगा तो ये एक सर्कल है और मान लीजिए यहाँ एक सर्कल है, दोनों का सेंटर यहाँ है सेम लाइन में। तो ये जो दूरी होगा, मान लीजिए ये R1 है, ये R2 है, तो डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर एक हो जाएगा सम ऑफ देयर रेडियाई, और सम ऑफ रेडियाई क्या, R1 प्लस R2। ठीक है, और मान लीजिए सर्कल इंटरनली टच करे, इंटरनली तो ऐसा होगा, मान लीजिए ये और ये, मान लीजिए दोनों सेंटर यहीं पे है, तो एक सेंटर यहाँ है और बड़ा वाला सर्कल यहाँ है, इसका C1 है, इसका क्या है C2 है, तो यहाँ मान लीजिए तो ज़्यादा वीक हो गया, समझ में थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। यहाँ CE मान लीजिए R1 है और ये क्या पूरा R2 है, डिस्टेंस ये है ना AB मान लेते हैं AB, तो डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, सेंटर क्या हो जाएगा, मतलब AB का नंबर पूछ रहा है, ये नहीं हो जाएगा, पूरा बड़ा क्या है R2 है, तो क्या हो जाएगा R2 माइनस क्या R1। तो आपको एक बात बताना चाहूंगा कि जब दो सर्कल इंटरनली टच करता है तो उसके जो बीच का जो दूरी होता है सेंटर का बीच का, वो डिफरेंस ऑफ देयर रेडियाई होता है। और रेडियाई छोटी अगर नहीं, रेडियस सिमिलर है और रेडियाई क्या सिमिलर का प्लूरल है, तो रेडियस का ही प्लूरल होता है रेडियाई, और रेडियस क्या है सिमिलर है और रेडियाई क्या है प्लूरल है। लेकिन जब दो सर्कल एक्सटर्नली टच करे तो उसके दोनों सेंटर के बीच का दूरी क्या होता है, सम ऑफ देयर रेडियाई, मतलब R1 प्लस R2। उम्मीद करते हैं सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, बहुत इफेक्टिव होगा उनके लिए, बहुत इफेक्टिव होगा उनके लिए। और उम्मीद करता हूँ आपको पूरा समझ में आया होगा, जरा सा भी आपको रट के नहीं पड़ा है, क्योंकि कहा जाता है ना रटने से कुछ देर के लिए होता है लेकिन कॉन्सेप्ट हमेशा परमानेंट होता है। समझ में आया? तो जो चीज आपके मतलब क्वालिटी के बेस्ड होगी तो वो आपसे कभी नहीं जाएगा, तो इसलिए रटिए मत। मैथ क्या समझने का चीज है। और जाते जाते एक शेर जरूर बोलूंगा कि हार तभी होती है जब मान लिया जाता है, हार तभी होती है जब मान लिया जाता है, और जीत तभी होती है जब ठान लिया जाता है। और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। और जाते जाते फिर से वही आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा एक शायरी के थ्रू कि जा रहा हूं इस महफिल से, बस इतनी गुजारिश है, बस नाम मेरा आए तो अच्छी सी दुआ देना। ठीक है, आपका मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।